अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। उससे पहले हमने किसकी कन्वर्जन पढ़ी थी? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की। उसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट की भी डिफाइन की थी कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता था। अगर हम लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड्स escape out from the surface at all temperature। लिक्विड जो है उसकी सतह से जो पार्टिकल्स हैं वो escape आउट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम किसी भी लिक्विड्स को हीट अप नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिक्विड्स की सरफेस के ऊपर से पार्टिकल्स जो है वो एवेपोरेट होते रहते हैं, ये एस्केप आउट होते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है? एवेपोरेशन। इसमें लिक्विड्स को हीट करने की जरूरत नहीं होती। अब उसके बाद अगर हम लिक्विड्स को हीट करते हैं, when we heat up the liquids, अगर हम लिक्विड्स को हीट अप करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं रैंडमली, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स कम इनटू द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे एंड इवेपोरेट, और एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, हवा के अंदर जो है वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर हम देखें कि जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है तो जो एक पार्टिकल या मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड्स की, वो क्या होना शुरू हो जाती है? कमजोर होना शुरू हो जाती है। इट वीकन्स या देन वीकन्स the force of attraction between the liquid particles। तब लिक्विड पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद लिक्विड्स क्या करते हैं? एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, एवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक स्टेज आती है व्हेन द वेपर प्रेशर become equal to the external pressure, क्योंकि जब एवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, ज्यादा एवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर, तो फिर एवेपोरेशन से जो वेपर्स बनते हैं वो एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं अंदर से मॉलिक्यूल्स के एवेपोरेट होने की वजह से। फिर एक स्टेज आती है जब उन वेपर्स का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर किसे कहते हैं? हमारा जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो 101.325 एटमॉस्फेयर है, और ये हमने 9th के अंदर भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर हमारे ऊपर लगा रही है, हवा लगा रही है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है हमारे ऊपर, उसे हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। यही वजह है कि जब कोई लिक्विड्स बॉयल करना शुरू करते हैं तो वो ऊपर को उठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले लिक्विड नीचे दबे हुए थे। किसकी वजह से? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। लिक्विड्स को हीट अप करने से ज्यादा वेपर्स बने, उन्होंने ज्यादा प्रेशर लगाया,
वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनका अंदर वाला प्रेशर बाहर वाला प्रेशर जो हवा ने लगाया हुआ था वो इक्वल हो गया। तो इक्वल होने से वो जो भी लिक्विड होगा वो ऐसे ऊपर को आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि लिक्विड क्या करने लग गए हैं, बॉइलिंग करने लग गए हैं। ठीक है, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड जो है वो बॉयल करने लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच liquids start boiling is called its a boiling point। समझ आ गई इसकी? फिर दोबारा देखो कि लिक्विड जो है वो एवरी टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेट होते रहते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। फिर जब हम लिक्विड्स को हीट अप करना शुरू कर देते हैं, एवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है। जब एवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा उससे वेपर प्रेशर बनता है, और जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसको हम कहते हैं कि लिक्विड्स बॉयल करने लग गए हैं। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड जो है वो बॉयल करने लग जाए उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हमने एक और टॉपिक स्टडी करना है, वो है कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। गैसेस का लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होना। अब अगर हम देखें कि जब गैसेस को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, व्हेन गैसेस कूल डाउन, जब गैसेस को ठंडा किया जाता है तो पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती है बिकम स्ट्रॉन्ग, वो क्या होना शुरू हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम टेम्परेचर ज्यादा किया था लिक्विड का तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ था, इजाफा हुआ था। जब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ था तो लिक्विड्स के पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई थी, कमजोर हुई थी। अब गैसेस को जब हम ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, तो टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल्स डिक्रीज, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी होती है, या काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल्स की, गैसेस की, वो जब कम होगी तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, सॉरी ज्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी देन गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स, तब गैसेस जो है वो लिक्विड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। और लिक्विड्स में कन्वर्ट होने के अमल को गैसेस का से हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्लियर हो गया इसका? अब देखो यहाँ पे उलट है, जब लिक्विड्स कन्वर्ट हुए थे गैसेस में, दो तीन चीजें हमने याद रखनी है। कौन कौन सी? कि जब हमने लिक्विड्स का टेम्परेचर हाई किया मॉलिक्यूल ज्यादा वेपोरेट होना शुरू हो गए। ठीक है, जब ज्यादा वेपोरेट हुए तो ज्यादा वेपर प्रेशर हुआ, जब ज्यादा वेपर प्रेशर हुआ तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। जब इक्वल हुआ तो इसको हम क्या कहते थे, बॉइलिंग कहते थे। और वो टेम्परेचर जिस पे इक्वल हुआ था एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर या इंटरनल वेपर प्रेशर, जिसे हमने बॉइलिंग कहा था, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसी तरह गैसेस का लिक्विड्स में कन्वर्ट होने का उलट प्रोसेस है। इसमें हमने टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इतनी ज्यादा होगी जितनी लिक्विड्स के अंदर होती थी, और फिर लिक्विड जो गैसेस है वो दोबारा किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गए, लिक्विड्स में।